जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में उस प्रसंग का वर्णन किया है जब चित्रकूट की सभा में सभी के सामने भरत जी श्री रामचंद्र जी से उनकी बड़ाई करते हैं और उनके शील स्वभाव तथा उन्होंने जो भरत जी के ऊपर कृपा की है उसका वर्णन करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में जहाँ तक कथा का वर्णन किया है, आज उसी के आगे से उस कथा का वर्णन करेंगे। आज की इस कथा में हम ये जानेंगे कि भरत जी आगे और क्या क्या कहते हैं श्री रामचंद्र जी से, उनसे कैसे अपने प्रेम का वर्णन करते हैं। साथ ही साथ उस समय जो सभा है उसका क्या दशा हो रही है, उन सब चीज़ों को सुनकर, उन सब बातों को सुनकर उनके मन में कैसा प्रेम उमड़ रहा है उसे भी हम जानेंगे। और अंत में तुलसीदास जी किस प्रकार से भरत जी के अनुपम निर्मल स्वभाव का वर्णन करते हैं और किस प्रकार से उनके अप्रतिम स्नेह का, उनके भक्तिभाव का वे वर्णन करते हैं, उन सभी का वर्णन आज की इस वीडियो में किया जाएगा। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने परिवार और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज का कथा वर्णन शुरू करते हैं। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आय लाई रजाय शुभाए, तबहु कृपाल हेरि निज ओरा, सबहि भांति भल माने मोरा। देखियो पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बुले की उभागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, किन्नी कृपा निधि अब अधिकाई। राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुभाए भलाई। नाथ निपट मैं किन्नी ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, छमि देव अति आरती जानी। सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़ी खोरी। आयशु देई देव अब, सबई सुधारी मोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि आपने सभी बात को सुधार कर, सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया है। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को साधुओं का शिरोमणि बना दिया है। और वे भरत जी आगे कहते हैं, मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भर पेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करि कहो हित अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। अस कहि प्रेम बिबस भय बारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी।
प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समय स्नेह न सो कही जाई। कृपा सिंधु सनमानि सुबानी, बैठाए समीप गई पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगत की महिमा घनी। भरतहि प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनि, सकुचे निसागम नलिन से। देखि दुखारी दीन दुहु, समाज नर नारी सब। मघवा महामलिन मुए, मारी मंगल चहत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी आगे कहते हैं, प्रभु आपके शरण कमलों की रज, जो सत्य सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूपी चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना। और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रामचंद्र जी स्नेह से शिथिल हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल सीव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपुरीति, छलि मलिन कतहु न प्रतीति। प्रथम कुमत करे कपटु सकेला, सो उचाट सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। दुचित कतहु परितोष न लहहि, एक एक सन मर्म न कहहि। लखि हसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबहि, जथा जोग जन पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा, फिर वह उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई।
चित्त दो तरफा हो जाने से वही कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे, एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण में के अनुसार स्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे ही होते हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देवमाया लग गई। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राव गुरु महि सुर मंत्री, भरत भगति सब कै मति जंत्री। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। जासु बिलो की भगत लवलेशु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेशु। महिमा तासु कहे किम तुलसी, भगति सुभाए सुमति हिय हुलसी। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानिक सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्रलिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोर है, जो भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाव न सुगम निगमहु, लघुमति चपलता कभी क्षमहु। कहत सुनत सती भाव, भरत को सिय राम पद होई नरत को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। देखि दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देश काल लखि समय समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। बोले बचन बानी सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। करम बचन मानस बिमल तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसुमय किम कही जात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री रामचंद्र जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा देखकर और भक्ति के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी
देश काल अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। आज के कथा वर्णन में बस इतना ही। आगे श्री रामचंद्र जी भरत जी से और क्या क्या कहते हैं और क्या होता है, ये जानने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।